हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं CA IPCC मई 2016 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और जयपुर राजस्थान से 14 स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया रैंक्स अटेन करी है। तो आज हम आपको मिलाने वाले हैं उन्हीं में से एक ऑल इंडिया रैंकर से और जानते हैं कि उन्होंने इसमें किस तरीके से सफलता प्राप्त करी। ये है ऑल इंडिया में 33 रैंक पाने वाले मिस्टर लक्ष्य अग्रवाल, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सफलता प्राप्त की है। 20 साल के लक्ष्य जयपुर के ही रहने वाले हैं और इन्होंने CA IPCC की तैयारी भी जयपुर से ही की है। तो आइए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। कंग्रेचुलेशंस लक्ष्य। थैंक यू। आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपने ये न्यूज़ सुनी? आई स्टिल रिमेंबर जो मेरा फर्स्ट रिएक्शन था, जैसे मैंने मेरे मार्क्स देखे तो मैंने मेरी मम्मी को बताया और मेरी मम्मी वो बहुत इमोशनल थी कि मेरा रिज़ल्ट इतना अच्छा है। तो मेरी मम्मी की आंखों में आंसू थे और उनको देख के मैं भी थोड़ा रोया था उस दिन। तो वो दिन मेरे को अभी तक याद है कि मतलब जैसे मैं मार्क्स देखकर, रिज़ल्ट देखकर जितना खुश हुआ था और खुशी के मारे में रो ही दिया था एक्चुअली। और रिज़ल्ट का स्क्रीनशॉट लेके मैंने मेरे पापा को भेजा तो वो भी बहुत खुश हुए। तो फर्स्ट रिएक्शन यही था, मेरे को मतलब बिलीव नहीं हुआ था एक्चुअली। और मैंने स्क्रीनशॉट लिया था रिज़ल्ट का, पापा को भेजा था, मम्मी भी बहुत खुश थी। तो एक्चुअली फैमिली में सभी बहुत खुश थे। क्योंकि CA IPCC का रिजल्ट ही 4 to 8% रहता है, तो इसको क्लियर करना ही बहुत बड़ी बात मानी जाती है। आपने तो ऑल इंडिया रैंक हासिल करी है, तो आपके रोल मॉडल, इंस्पिरेशन कौन थे और आप इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? मेरे सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे पापा हैं। उनका भी ड्रीम था कि वो CA बने। CA फाइनल अटैम्प्ट भी उन्होंने दिया, बट उनका CA किसी कारण से पूरा नहीं हो पाया। तो मेरा वही ड्रीम था कि मैं उनका ड्रीम पूरा करूं और उनका ड्रीम पूरा करना ही मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है। इसलिए मेरे पापा ही मेरे सबसे बड़ी रोल मॉडल है। आपने इसके लिए कितनी तैयारी की थी और कितने घंटे पढ़ते थे? जब जनरली क्लासेस चलती हैं शुरू में तो आपका रूटीन यही रहता है कि आप 7 to 2 क्लासेस कंटिन्यू करो एंड आफ्टर दैट आप जाओ, अपना जो होमवर्क है वगैरह वो करो और जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट की तैयारी है वो करो। तो जनरली 6 to 7 आवर्स क्लासेस के टाइम पे आप पढ़ते हो। वंस आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जनरली आपके पास ज़्यादा टाइम रहता है घर पे पढ़ने के लिए। तो इन दैट पीरियड आप 12 to 13 आवर्स जनरली हम लोग पढ़ते थे। लास्ट 4 मंथ्स में हम 12 to 13 आवर्स रेगुलरली हमने पढ़ाई करी है और वो इसका यही कारण था कि हमारा कोर्स जल्दी ख़त्म हो गया था, इसलिए हमको लास्ट टाइम में 12 to 13 आवर्स पढ़ने का टाइम मिल सका। यह रिजल्ट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, जब आपकी ऑल इंडिया रैंक आती है तो आपको एक सोसाइटी में एक रिकग्निशन मिलता है, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है। प्लस अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है तो आपको आर्टिकलशिप अच्छी फर्म से करने का मौका मिलता है, जो मुझे मिला। मैं डिलॉयट से आर्टिकलशिप परस्यू कर रहा हूँ, तो वो ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हर किसी को नहीं मिलती। तो आई थिंक ऑल इंडिया रैंक का बहुत बड़ा हेल्प है उसके अंदर कि मुझे डिलॉयट से आर्टिकलशिप करने का मौका मिला। प्लस फैमिली को सोसाइटी में रिकग्निशन मिला, मेरे को सोसाइटी में रिकग्निशन मिला, प्लस सबको बहुत खुशी हुई। तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि आप CA फाइनल की तैयारी कर रहे हैं तो सबकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा होंगी। जनरली मेरी ऑब्वियसली CPT में भी 9th रैंक थी और IPCC में भी मेरी 33rd रैंक है। तो जिससे भी मैं मिलता हूँ तो वो मुझे यही बोलता है कि यू हैव टू कंप्लीट द ट्रिपलेट और आपको CA फाइनल में भी रैंक लानी है। तो मेरी तरफ से बस यही है कि मैं उसके लिए पूरा ट्राई करूँगा। आप सिर्फ कोशिश कर सकते हो और एंड में भगवान के ऊपर भी और आपके लक के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट आई विल ट्राई दैट आई विल पास द CA फाइनल विद ऑल इंडिया रैंक। हमें पूरा यकीन है कि CA फाइनल में भी आप ऐसा ही कीर्तिमान बनाएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड इस दौरान आपको किसने मार्गदर्शन दिखाया? आप किसको थैंक यू बोलना चाहते हैं? आई थिंक गाइडेंस की जहाँ तक बात आती है तो VSI इंस्टीट्यूट जहाँ पे मैं पढ़ा, तो वहाँ के जो डायरेक्टर हैं RC शर्मा सर, मोटिवेशन में उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। जिस तरह से वो मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को, उनके मोटिवेशन से आप मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि जो बंदा जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, वो भी सही रोड पे चलना शुरू कर सकता है। तो वही हमारे साथ हुआ कि हम लोग CPT से ही RC शर्मा सर के अंडर ही है। मतलब उनकी सारी गाइडेंस हम लोग फॉलो करते हैं और उनकी गाइडेंस का ही असर है कि मतलब CPT में भी मेरी रैंक थी और IPCC में मैंने रैंक हासिल करी। क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही? आपने कहाँ से और कैसे तैयारी करी? मैंने शुरू से मैं विद्यासागर इंस्टीट्यूट के साथ ही एसोसिएटेड हूँ। CPT में भी विद्यासागर इंस्टीट्यूट में था, उसके बाद IPCC में भी VSI ज्वाइन करा मैंने। और तैयारी तो मैंने रेगुलर VSI का सबसे बड़ा एडवांटेज ही वही है कि जो यहाँ पे एग्जामिनेशन से रिलेटेड एटमॉस्फेयर है वो बहुत अच्छा है। फर्स्ट थिंग, यहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज़ है, तो वो आप उससे जनरली आप फ्लो में रहते हैं कि आप पढ़ाई कभी भी छोड़ते नहीं हैं। तो आप रेगुलरली जब पढ़ाई करते हो तो आपको
एक आप आउट ऑफ कोर्स नहीं जा, आप आउट ऑफ टच नहीं होते स्टडीज़ से, तो सबसे बड़ा बेनिफिट वो है। प्लस यहाँ पे जो स्टूडेंट्स का कैलिबर है वो बहुत अच्छा है। हमारा जो बैच था उससे ऑलमोस्ट 10 रैंक्स है। तो जब आप इतने अच्छे इतने स्टूडियस स्टूडेंट्स के साथ बैठते हो, उनके साथ जब आपका कंपैरिजन होता है तो जनरली आप सक्सीड ही करोगे। आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि आप पीछे रह जाओ उनसे, तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालोगे। और सबसे बड़ी चीज़ वही है कि तैयारी में उसने बहुत हेल्प करी। आपने VSI इंस्टीट्यूट को ही क्यों चुना? VSI इंस्टीट्यूट को मैंने CPT में भी ज्वाइन करा था। CPT में मेरी रैंक थी। उसके बाद हमारा मई 15 का जो रिज़ल्ट था वो बहुत अच्छा था VSI इंस्टीट्यूट का। उसमें ऑल इंडिया फर्स्ट और सेकंड रैंक दोनों VSI से थी। यहाँ की फैकल्टीज़ को मैं पर्सनली जानता हूँ, RC शर्मा सर का गाइडेंस, और मुझे एक विश्वास था कि अगर मैं ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता हूँ तो मैं एक तरीके से इनकी तरफ से, इंस्टीट्यूट की तरफ से मेरी कोई कमी नहीं होगी जहाँ तक गाइडेंस का क्वेश्चन है या जहाँ तक स्टडीज़ का क्वेश्चन है। फिर इस बात आएगी मेरे एफर्ट्स के ऊपर और वो मैं करने को तैयार था, तो इसलिए मैंने VSI ज्वाइन करा। क्या ऐसी एक चीज़ है जो स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में ध्यान रखनी चाहिए? एज सच जो स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए वो यही है कि रेगुलर स्टडीज़ पे ध्यान दें। एग्ज़ाम टाइम पे अपने स्टडी आवर्स को अच्छे से मैनेज करके चलें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एग्ज़ाम टाइम पे रहना है कि काम रहना है, क्योंकि काम रहने से यू हैव टू ट्रस्ट जो आपने पढ़ा है वो आप इम्प्लीमेंट करोगे एग्ज़ाम में, और दैट विल हेल्प यू सक्सीड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि एग्ज़ाम टाइम पे जितना काम हो सकता है उतना काम रहो। आप अपने जूनियर्स को जो IPCC की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या बताना चाहेंगे? जूनियर्स को मेरा एक ही मैसेज है कि एज लॉन्ग एज आप हार्ड वर्क करने को तैयार हो तो कुछ भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती है सक्सेस से। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप जो गाइडेंस है वो सही गाइडेंस पे ध्यान दें, क्योंकि सही गाइडेंस में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो या किसी कोचिंग सेंटर पे जा रहे हो तो पास्ट रिजल्ट देखकर आप कोचिंग सेंटर को चुने, क्योंकि पास्ट रिजल्ट ही फ्यूचर रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है अपनी गाइडेंस पे ध्यान दें कि जो गाइडेंस आपको मिल रही है वो ठीक है कि नहीं। थैंक यू।